दोस्तों, कुरैश उस्मान के नए दौर यानी कि सुल्तान और खान एरा पर मबनी नया सीजन बिल्लाहर नशर होने वाला है और कल रात आने वाली खबर के मुताबिक चंद नए अदाकारों ने इस सीरीज को ज्वाइन किया है। तो हम आपको इन किरदारों का तारीखी पस मंजर बताएंगे और इसके अलावा पिछले हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें आपके सामने तफसील के साथ पेश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ी खबर की, जिसके मुताबिक कुरैश डीडीसी यानी कि ओरहान एरा के नए सीजन में एक और बड़े अदाकार शामिल हो चुके हैं और इस बारे में तकरीबन 2 से 3 दिन पहले यह खबर लीक हुई थी कि शुक्रू ओज़ियल्दिज़ इस सीरीज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त किसी वजह से हम ये वीडियो नहीं बना सके और बिल्लाहर कल रात प्रोडक्शन टीम की जानब से इस बात की तस्दीक कर दी गई कि शुक्रू ओज़ियल्दिज़ ने वाकई ही कुरैश डीडीसी यानी कि ओरहान एरा की कास्ट को ज्वाइन कर लिया है। मजीद बरां तुर्की की एक और बड़ी सहाफ़ी बरसन एल्दुनताश ने भी अब इस खबर की तस्दीक कर दी है। और अगर इस अदाकार की बात करें तो ये कोई आम अदाकार नहीं है, बल्कि ये तुर्की के ए लेवल के अदाकारों में शुमार होते हैं और इससे पहले कई सुपरहिट ड्रामों में भी काम कर चुके हैं। और अगर आपको याद हो तो साल 2014 में तुर्की का एक ड्रामा उम्मीद की कहानी उर्दू जुबान में ATV पर नशर हुआ था, जिसमें शुक्रू ओज़ियल्दिज़ ने मरकजी किरदार अदा किया था। और जिन लोगों ने ये सुपरहिट ड्रामा देखा था उन्हें यह अदाकार जरूर याद होगा। लेकिन ओरहान एरा के नए सीजन में ये अदाकार नए अंदाज में नजर आएंगे, क्योंकि इस दफा ये एक हीरो नहीं बल्कि एक विलन का किरदार अदा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्शन टीम के ऐलान के मुताबिक शुक्रू ओज़ियल्दिज़ इस सीरीज में कमांडर वैसिलियस का किरदार अदा करेंगे और वो इस नए दौर में सुल्तान और खान के बड़े मुखालिफिन में से एक होंगे। और अगर हम इस किरदार को तारीखी पस मंजर में देखें तो यहाँ पर एक नहायत अहम नुकता सामने आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बुरसा की फतह उस्मानी तारीख का एक नहायत अहम वाक़या है और सन 1317 से लेकर सन 1326 तक ये मुहासरा जारी रहा और इस मुहासरे में बाज़ंतीनी सल्तनत के 2 बड़े कमांडरों के नाम सामने आते हैं, जैसा कि ओवचिन्यूस और कमांडर सारोज। और अगर हम तारीखी कुतब का मुताला करें तो बुरसा की फतह पर लिखी गई एक अहम किताब सीज ऑफ बुरसा के चैप्टर 1 पेज नंबर 29 पर भी इन्हीं 2 कमांडरों के नाम दर्ज हैं और ये कमांडर बुरसा के किले के दिफा में अहम किरदार अदा कर रहे थे। और हमारे ख्याल में शुक्रू ओज़ियल्दिज़ को जो कमांडर वैसिलियस का किरदार दिया गया है, ये वही शख्सियत है जिसे एविचिन्यूस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कमांडर सेरोज के लिए बुराक सेरगौन को कास्ट किया जा सकता है। और अगर हम कुरैश उस्मान के पिछले सीजन पर नजर डालें तो हमें विलन के किरदारों की अहमियत का बखूबी अंदाजा होता है। इसकी एक मिसाल सीजन 2 और सीजन 3 है, जहाँ 2 बड़े विलन सामने आते हैं, आया निकोला और फ्लातियोस। अब आया निकोला तो एक तारीखी किरदार था, लेकिन फ्लातियोस एक मुकम्मल फिक्शनल किरदार था जिसका तारीख से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी अदाकार सेचकिन ओज़दमीर ने यह किरदार इतने शानदार अंदाज में निभाया था कि नाज़रीन के ज़हनों में नक्श हो गया। और यही अदाकार बाद में सुल्तान महमद फातेह में भी एक ज़बरदस्त विलन के तौर पर नजर आया। और दोस्तों, इसी किताब में हमें बुरसा के मुहासरे के दौरान उस्मानी कमांडरों के नाम भी मिलते हैं जो कि बुरसा की फतह में शामिल थे। इनमें उस्मान गाजी और ओरहान गाजी के बाद एक और नाम भी सामने आता है। जी हाँ दोस्तों, ये नाम कोसेमी हाल का है, जिसे आप कुरैश उस्मान के सीजन 3 से माइकल कोसेस के नाम से जानते होंगे। और ये किरदार सिरहाज किलिच ने अदा किया था, लेकिन बाद में अचानक इस किरदार को गायब कर दिया गया। और अभी से चंद दिन पहले यह खबर सामने आई है कि सिरहाज किलिच ने अब एक नए प्रोजेक्ट यानी कि महमद फातेह को ज्वाइन कर लिया है। और अब ये देखना बाकी है कि अगर सिरहाज किलिच इस सीरीज में वापस नहीं आ रहे तो महमद बुज़दाग इनकी जगह पर किसी और अदाकार को लाते हैं या नहीं। क्योंकि अगर तारीखी एतबार से देखा जाए तो कोसेमी हाल का बुरसा की फतह में बहुत अहम किरदार था और इस किरदार को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा तुर्की के एक और बड़े सहाफ़ी की जानब से यह खबर सामने आई है कि बुलंद तशबीलिन की जानब से तजवीज़ किया जाने वाला नाम सुल्तान और खान अभी तक फाइनल नहीं किया गया और प्रोडक्शन टीम भी फिलहाल इसे कुरैश डीडीसी के कोड नेम से पुकार रही है। यानी कि अभी तक इस ड्रामे का ऑफिशियल नाम भी सामने नहीं आया। तो लेट्स सी कि आने वाले प्रोमो में इसका नाम सुल्तान और खान फाइनल किया जाता है या फिर कोई और सरप्राइजिंग नाम सामने आता है। और दोस्तों, पिछले दिनों ये खबर सामने आई थी कि फातिमा हसन के किरदार के लिए तुर्की की अदाकारा IP कराकान को कास्ट किया गया है। IP कराकान तुर्की की C क्लास अदाकारा समझी जाती हैं, लेकिन हमारे ख्याल में ये इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि फातिमा खातून का किरदार कोई मरकजी किरदार नहीं और इसलिए यह अदाकारा इस रोल के लिए मुनासिब रहेंगी। और दोस्तों, अगर हम ओवरऑल कास्ट की बात करें तो कुरैश उस्मान में शामिल होने वाली पहली तमाम अदाकाराएं A या B लेवल में शुमार होती थीं, लेकिन अब ओरहान एरा में जो नई फीमेल कास्ट सामने आ रही है, इनमें ज़्यादातर अदाकारों को तुर्की की इंडस्ट्री में C और D कैटेगरी में शुमार किया जाता है, यानी कि ये कोई टॉप लेवल की एक्ट्रेसेस नहीं समझी जाती। लेकिन अगर आपको याद हो तो बाला खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा ओज़गे तौर को भी शुरू में कोई भी नहीं जानता था। कुरैश उस्मान इनका पहला प्रोजेक्ट था और इससे पहले वो सिर्फ स्टेज पर परफॉर्म किया करती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया और एक शानदार अदाकारा के तौर पर नाज़रीन का दिल जीत लिए। और इसके अलावा अब तक वो कई अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं। लेकिन अब ये देखना बाकी है कि मराकश की अदाकारा महासिर मेहरबेत भी ओज़गे तौर की तरह अपने आप को साबित कर पाएंगी या नहीं। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और दूसरी जानब अगर मेल अदाकारों की कास्ट पर नज़र डाली जाए तो इस बात में कोई शक नहीं है कि प्रोडक्शन टीम ने एक अच्छी सिलेक्शन की है।
مثال کے طور پر بارش فلائے، جہان و لال اور براق سوگن ترکی کے نامور اداکاروں میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ شکر اور جیلدز بھی ترکی کے اے لیول اداکاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر بات کی جائے اس سیریز کے مرکزی اداکار میرت یزیتیوگلو کی، تو یہ ایک بی کیٹیگری کے اداکار ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک اچھا لیول ہے کیونکہ اس سے قبل انہوں نے کئی پروجیکٹس میں اچھی پرفارمنس دی ہے۔ اور اگر اوورآل بات کی جائے تو میل اداکاروں کی کاسٹ اچھی اور مؤثر ہے، لیکن فیمیل ایکٹریسز کی کاسٹ اچھی نہیں ہے، اور اس حساب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کہانی کا زیادہ تر فوکس میل اداکاروں کی سٹوری پر ہوگا۔ لیکن دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی سیریز کی کامیابی صرف بڑے اداکاروں یا پھر بڑی کاسٹ پر منحصر نہیں ہوتی، اصل چیز صرف سٹوری رائٹنگ کا فن ہوتا ہے۔ اور اگر اس دفعہ پروڈکشن ٹیم ایک مضبوط اور ایک شاندار سٹوری پیش کرتی ہے تو چاہے کاسٹ پر کتنے ہی سوالات کیوں نہ اٹھائے جائیں، یہ سیریز ضرور کامیاب ہوگی۔ لیکن اگر اس بار بھی کہانی میں وہی غلطیاں دہرائی گئیں تو چاہے کاسٹ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، یہ سیریز بری طرح فلاپ ہوگی۔ اور اب یہ پروڈکشن ٹیم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سیریز کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جائیں یا پھر اسے فلاپ ہونے دیں۔ تو دوستو آپ کے خیال میں کیا اس دفعہ کاسٹ سلیکشن اچھی اور مضبوط ہے یا پھر پروڈکشن ٹیم نے جلدی میں فیصلے کیے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی ایک نئی ویڈیو میں نئی خبروں اور نئے تجزیے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔